आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश होनहारों का हत्यारा कौन। दरअसल तमाम तरीके के सवाल हैं और सवाल उठने लाजमी हैं, क्योंकि उम्मीदों की मौत का जिम्मेदार कौन है जो भ्रष्टाचार की इस तैरते सिस्टम के लिए जवाबदेही के लिए तैयार है। तमाम ऐसे सवाल हैं। मेरी जुबान जब तक चलती जाएगी तब तक आप एक सवाल मेरी जुबान से सुनते जाएंगे, लेकिन पहले हम आपको एक खबर बताते हैं। और खबर क्या है? दरअसल आईएएस की तैयारी कर रहे 3 स्टूडेंट्स की डूबने से मौत हो जाती है। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में नाले का पानी भर जाता है। स्टूडेंट्स की मौत के बाद दिल्ली में सियासत गरमाती है। सड़कों पर छात्र उतरने लगते हैं। छात्रों की मौत का विरोध होने लगता है। कोचिंग मालिक और कोऑर्डिनेटर गिरफ्तार अब तक कर लिए गए हैं। एमसीडी ने 13 कोचिंग संस्थानों को अब तक सील किया है, क्योंकि लगातार नियम कानून पर सवाल उठ रहे थे। सवाल यह भी है कि उम्मीदों की मौत, यानी कि जो छात्र यहां पर पढ़ रहे थे 3 छात्र, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? इस तमाम ग्राफिक्स के जरिए आप हमको समझाने की हम आपको कोशिश कर रहे हैं। आईएएस की तैयारी कर रहे छात्रों की मौत का जिम्मेदार कौन है? दिल्ली में लगातार अवैध रूप से बेसमेंट में संचालित कोचिंग पर कार्रवाई की गई है और इसके साथ मेयर के आदेश पर देर रात 13 कोचिंग सेंटर सील किए गए। एमसीडी की मेयर डॉक्टर शैली ओबराय के आदेश पर एक कार्रवाई की गई है। अवैध रूप से संचालित कोचिंग पर सीलिंग का नोटिस चस्पा किया गया है। नियमों का उल्लंघन है। तो आपको बताने कि आईएएस की तैयारी कर रहे 3 स्टूडेंट्स की डूबने से मौत हुई है। आपको पहले हम एक खबर बता रहे हैं कि खबर की शुरुआत कहां से होती है। 3 स्टूडेंट्स की डूबने से मौत हो जाती है और स्टूडेंट्स की मौत के बाद दिल्ली में सियासत गरमाती है। इसके साथ कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में नाले का पानी भरा था। तमाम सवाल उठ रहे हैं। कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत का मामला है। कोर्ट ने आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा है। आपको यह बता दें कि लगातार इस मामले पर तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। कोऑर्डिनेटर और कोचिंग मालिक को जेल भेजा गया। 14 दिन की अदालत ने यहां पर न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया है। ये अपडेट जानकारी हम आपको इस मामले पर दे रहे हैं। 3 छात्रों की मौत का मामला है कोचिंग सेंटर में। कोर्ट ने आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा है और छात्रों का प्रदर्शन जारी है। अवैध रूप से बेसमेंट में यहां पर लाइब्रेरी संचालित हो रही थी और इसके साथ सवाल तमाम है और सवाल यह भी उठ रहे हैं कि आखिरकार अवैध रूप से बेसमेंट में संचालित कोचिंग पर कार्रवाई की गई है। इसके साथ मेयर के आदेश पर देर रात 13 कोचिंग सेंटर सील किए गए हैं। एमसीडी की मेयर डॉक्टर शैली ओबराय के आदेश पर ही कार्रवाई की गई है। अवैध रूप से संचालित कोचिंग पर सीलिंग का नोटिस चस्पा किया गया है। नियमों का उल्लंघन करते हुए बेसमेंट में कोचिंग का संचालन किया जा रहा। एक बातें तमाम तरीके की अब सामने आ रही हैं। मेयर का आदेश और उसके बाद देर रात 13 कोचिंग सेंटर सील किए गए। एमसीडी की मेयर डॉक्टर शैली ओबराय के आदेश पर एक कार्रवाई की गई है। अवैध रूप से संचालित कोचिंग पर सीलिंग का नोटिस चस्पा किया गया है और सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार जब बेसमेंट में लाइब्रेरी को चलाने की अनुमति नहीं थी तो कोचिंग सेंटर कैसे लाइब्रेरी को संचालित कर रहा था बेसमेंट में? यहां पर नियम सिर्फ और सिर्फ ये था कि इसे पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाए, लेकिन यहां पर ये पार्किंग नहीं, बाकायदा इसे लाइब्रेरी बनाया गया और लाइब्रेरी भी नियम कानून के साथ नहीं बनाई गई। तस्वीरें आप देखिए, ट्वीट करके हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये नोटिस है डॉक्टर शैली ओबराय का। दिल्ली मेयर उन्होंने बाकायदा इस नोटिस जारी कर तमाम तरीके के सवाल खड़े किए हैं और सवाल सबसे बड़ा यह है कि जब अवैध तरीके से ये लाइब्रेरी संचालित हो रही थी तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्या नियम कानून को ताक पर रखकर लाइब्रेरी चलाना ठीक है? और मौत का जिम्मेदार कौन है? 3 छात्रों की मौत हुई है, उनका जिम्मेदार कौन है? शिकायत के बाद भी अब तक कार्रवाई नहीं की गई। सीधे चलेंगे अपने संवाददाता मोहित शुक्ला का रुख करेंगे। मोहित, छात्रों का प्रदर्शन है, सड़कों पर छात्र उतर आए हैं, गिरफ्तारी हो चुकी है, मामला कोर्ट तक पहुंच गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि उम्मीदों की मौत का जिम्मेदार कौन है? तमाम तरीके की शिकायतें की गई, शिकायत के बाद भी एक्शन नहीं लिया गया। तरीके की घटनाएं होती है, फिर क्या होता है? फिर साहब लीपापोती की कार्रवाई शुरू हो जाती है और क्या होता है वो तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार कैमरा पर्सन सहयोगी हमारे हैं पवन शर्मा, उनसे मैं गुजारिश करूंगा एक बार आपको वो मेट्रो की तस्वीर दिखाए। तो देखिए हर एक कड़ी जुड़ी हुई है और ये थोड़ा आपको अनोखा और अजीब सा ये वाकया लगेगा। ये करोल बाग का मेट्रो स्टेशन है और ये इसका गेट नंबर 6 है। बच्चे उतरते हुए होंगे और ये कहा जाता है कि मुखर्जी नगर और ये जो राजे
ये सबसे ज्यादा IAS की तैयारी कराने के लिए ये इलाका जाना जाता है। अब आप एक बात समझिए, ये ठीक मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 6 के बाहर आप देखिए अप्सरा बिल्डिंग है। ये जो अप्सरा बिल्डिंग है, ये यहीं पर कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो बेसमेंट में यहाँ से संचालित हो रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए ये बेसमेंट का ये एंट्री है, इसको बंद कर दिया गया है, पूरी तरीके से इस गेट को बंद कर दिया गया है। और अंदर एक गार्ड बिठा दिया गया है और इसमें भी देखिए खेल कितना बड़ा है कि अगर जो ठीक है मोहित आप बने रहिए, एक बार फिर से हम आपको लौटेंगे आपके पास और आपसे अपडेट जानकारी भी लेंगे, इस पूरे मामले को आपसे समझने की यहां पर कोशिश भी करेंगे। लेकिन दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे में एक बड़ा खुलासा आपको भारत एक्सप्रेस बता रहा है। बेसमेंट में स्टोरेज बनाने की ली गई थी परमिशन। 2021 में एमसीडी ने राउज कोचिंग को परमिशन दी थी। मानकों को दरकिनार कर स्टोरेज यहां पर लाइब्रेरी बना दी गई। लाइब्रेरी में ही जलभराव के कारण 3 छात्रों की जान गई। तो ये अपडेट जानकारी, बड़ा खुलासा आपको भारत एक्सप्रेस पर हम दिखा रहे हैं। भ्रष्टाचार की गोद में किस तरीके से सिस्टम तैर रहा है, इसकी वानगी आप देखिए कि एक एक करके हर पॉइंट हम आपको समझाने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार दिल्ली कोचिंग का ये मामला हादसा है या सिर्फ और सिर्फ पहले से साजिश थी। क्योंकि इस तरीके का हादसा अगर होता है तो ये साजिश से कम नहीं है। एक और इस हादसे के पीछे आखिरकार लापरवाही कहां पर हुई है, कौन से वो पॉइंट्स हैं जो लापरवाही के अंतर्गत आते हैं, ग्राफिक्स के जरिए आप पहले समझिए। होनहारों का हत्यारा कैसे यहां पर लोग बनते हैं, आखिर क्यों सिस्टम प्रायोजित हत्या ये माना जा रहा है। सबूत नंबर 1, कंप्लीशन सर्टिफिकेट उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने जारी किया। इसके साथ 9 अगस्त 2021 की वो तारीख है जब इस सर्टिफिकेट को जारी किया जाता है। बेसमेंट में कहां क्या साफ लिखा है, 2 स्टेयरकेस, 2 लिफ्ट, 2 लॉबी, 2 टॉयलेट, पार्किंग और हाउस होल्ड के लिए यूज, ये तमाम तरीके का सिस्टम होना चाहिए अगर आप लाइब्रेरी यहां पर संचालित कर लेते हैं। लेकिन इस सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। 26 जून को एमसीडी से शिकायत की जाती है। शिकायतकर्ता किशोर सिंह कुशवाहा, ये वही शिकायत करता है जो 10 से 12 दिन पहले 26 जून को शिकायत करता है। करीब 1 महीना बीत चुका है लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। और इसके साथ तो बिना एनओसी क्लासरूम संचालित किया जा रहा था। स्टूडेंट स्टाफ के लिए खतरा है। संस्थान ने बोला है कि नगर निगम को पैसा जाता है। मतलब आप समझिए कि संस्थान अपने अलग तरीके से तर्क रख रहा है। 26 जून को एमसीडी से शिकायत होती है और शिकायतकर्ता होते हैं किशोर सिंह कुशवाहा और आज तारीख हो जाती है 29 जुलाई। 1 महीने के बाद भी, यानी करीब 1 महीने के बाद भी यहां पर अधिकारियों के और सिस्टम के कानों में जू नहीं रेंगती कि यहां पर कार्रवाई की जाए, खासकर लाइब्रेरी को लेकर। बाकायदा लाइब्रेरी संचालित होती है। फायर एनओसी 9 जुलाई 2024 साफ लिखा है बेसमेंट से बाहर जाने के रास्ते में ताला नहीं होगा, लेकिन ताला लगा था। ये तमाम तरीके के वो नियम कानून हैं जो बेसमेंट में अगर आप कोई भी गतिविधि संचालित करते हैं तो नियम कानून को आपको फॉलो करना होगा। फायर एनओसी नहीं थी। 9 जुलाई 2024 बाकायदा सेफ्टी सर्टिफिकेट का यह आदेश जारी किया गया था जिसमें साफ लिखा था कि ताला यहां पर होगा नहीं, लेकिन उसके बाद भी ताला लगाया गया। सवाल बहुत सारे हैं, एक एक करके भारत एक्सप्रेस पर हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि आखिरकार हादसे के पीछे की वजह क्या है, जिसमें साफ लिखा था ताला नहीं होगा बाहर जाने के रास्ते में, लेकिन ताला डाला गया। अगर छात्र जाएं तो फिर कहां से जाएं, और इसीलिए ये 3 छात्र बाहर नहीं निकल पाए। फायर एनओसी सबसे बड़ा सबूत नंबर 3 आपको बता रहे हैं जो फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। तो सिस्टम किस तरीके से प्रभावित हुआ या इससे प्रभावित किया गया, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, तमाम तरीके एक एक पॉइंट से आप समझिए। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने आदेश जारी किया। 9 अगस्त 2021 को यह आदेश जारी होता है। बेसमेंट को लेकर यह आदेश जारी हुआ था जिसमें 2 स्टेयरकेस, 2 लिफ्ट, 2 लॉबी, 2 टॉयलेट, पार्किंग और हाउस होल्ड के लिए इसे यूज किया जाना है। तमाम तरीके के नियम आपको फॉलो करने होंगे, लेकिन इन नियमों को ताक पर रखा गया। कल शाम को मेरे साथ में एमसीडी के भी कुछ सीनियर ऑफिशियल्स उनके साथ इंटरेक्ट किए थे, तो हम उनसे रेगुलर डायलॉग में हैं। उनके कंसर्न्स और उनका जो इमोशंस हैं अभी उसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। मैं उनसे ये अपील करना चाहूँगा कि वो
शांति बनाए रखें, मेन रोड्स को बिल्कुल ना जाम करें और अपने पढ़ाई पे और अपने मेन एक्टिविटीज़ पे ध्यान दें और भरोसा रखें कि इस केस में बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। Sir, how many arrests has been made in the old Rajendra case of Donu? We have arrested 5 more persons in addition to the 2 people we had arrested earlier. These 5 persons include 4 people who are owners of the building, including the basement, and 1 person who drove a car through the street, which appears to have damaged the gate of the building. As I have stated earlier also, we are committed to ensure. तो तमाम तरीके के सवाल है, लेकिन यहां पर पुलिस के रिएक्शन हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम अधिकारी यहां पर साफ तौर पर शांति बनाए रखने के निर्देश दे रहे हैं। कोचिंग हादसे पर दिल्ली पुलिस का एक और बड़ा एक्शन देखने को मिला है। मामले में 5 और लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले में अब तक कुल 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको यह भी बता दें कि न्यायिक हिरासत में कोचिंग मालिक और कोऑर्डिनेटर हैं। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में मालिक और कोऑर्डिनेटर हैं। कोचिंग हादसे पर दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन यहां पर देखने को मिला है। मामले में 5 और लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले में अब तक कुल 7 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये अपडेट जानकारी इस पूरे के पूरे केस में हम आपको दे रहे हैं। कोचिंग मालिक और कोऑर्डिनेटर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए हैं। कोचिंग हादसे पर दिल्ली पुलिस का ये बड़ा एक्शन है। तो हमारी खास पेशकश होनहारों का हत्यारा कौन में फिलहाल इतना ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इस भ्रष्टाचार के तैरते सिस्टम के लिए जिम्मेदार कौन है।